बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला ये है कि जब सियासी हालात ख़राब होते हैं तो उसके कई तरह के असरात होते हैं। मुआशी तौर पे भी होते हैं, सियासी तौर पे भी होते हैं, और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सियासतदानों के हाथ से भी निकलना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में बूटों की चाप जब भी सुनाई देती है, यह सियासत के लिए अच्छा नहीं होता। और जब रेंजर्स को तलब किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब हालात काबू से बाहर हो गए हैं या चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो हालात काबू से बाहर होने की तरफ ले जाएंगे। मैं आपको सिर्फ लाहौर शहर की खबर देना चाहता हूं कि रेंजर्स बुला ली गई है, हालात इस तरफ जा रहे हैं। और फिर मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि आज पंजाब की अपोजिशन ने, ये एक मुनफरिद मामला है कि स्पीकर भी उनका अपना है और इजलास भी उन्होंने अपने मकाम के ऊपर बुला के इजलास करवा लिया है। और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो अपोजिशन के इजलास में अपोजिशन के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। ये इजलास किसने चेयर किया और कितने वोट मिले, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एहसन इकबाल साहब नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी वालिदा का एक बड़ा मकाम है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान बनाने वालों में वो शामिल थी और उनका बड़ा एक एहतराम पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर है उनके ख़ानदान का। लेकिन एहसन इकबाल साहब आज बांग्लादेश की बातें और पाकिस्तान तोड़ने वाली बातें कर रहे थे, जो क्यों उन्होंने की, किस रेफरेंस से की, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और फिर एक और ख़तरनाक जो इस खबर मेरे पास है वो ये है कि एक तो कल की खबरें आ रही हैं जी, कोई खाने के ऊपर मुलाकात हुई है अपोजिशन वालों की, किसी मुक़्तदर हलकों के साथ ही हुई होगी। तो खबरें ये हैं जी, उन्होंने कहा कि हमें अगर आप इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे। और तहरीक इंसाफ क्या धमकी दे रही है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। जनाब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सियासी हालात की ख़राबी है वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट डालती है, उसका एक नुकसान होता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर पिछले चंद घंटों या दिनों की बात करें तो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती हुई नजर आ रही है। आप निकाल लें, इंटरबैंक के अंदर 186 रुपये, मार्केट के अंदर 188 रुपये पे डॉलर पाकिस्तान के अंदर फरोख्त हो रहा है। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर जो 2 साल की कम तरीन सतह की जो ट्रेडिंग है वो हुई है। और अगर ये अनसर्टेनिटी रहती है, ये एकदम इस्तेकाम होता है तो इसका इम्पैक्ट आएगा और मजीद खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मैशत के ऊपर इसके असरात होंगे। अच्छा, ये तो हो गए मौशी। सियासी जब असरात होते हैं तो फिर सियासी ताकतों के हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और फिर कोई भी कंट्रोल नहीं करता, फिर गैर सियासी ताकतें आ जाती हैं। आपको याद होगा भुट्टो साहब वाला ज़माना, उस वक्त भी इसी किस्म की तहरीकें और यही सारी बातें हम सुनते आए और एट द एंड हुआ क्या, फिर 77 के अंदर कू हो गया और भुट्टो साहब जो है उनकी हुकूमत जाती रही और हत्ता कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल लाहौर के अंदर क्या है? लाहौर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसका इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर खदशा ये है कि लाहौर के अंदर हंगामे फूट सकते हैं, हंगामा आराई हो सकती है, सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है और उसके हल के लिए फौरी तौर पे रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। लाहौर में जी फ़िलहाल इब्तदाई तौर पे अगले 15 रोज़ के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। सिर्फ रेंजर्स को तलब नहीं किया गया बल्कि जो PMO है जिसके तहत आप नक्शे अमन का ख़तरा होता है, उसके तहत अब किसी भी शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, बगैर वजह के गिरफ्तार किया जा सकता है। और असम्बली जो है पंजाब असम्बली, उसके आसपास फ़िलहाल दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लाहौर शहर के अंदर अभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं हुई। अब इस जो शोर है वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन है और वज़ीर आला का इंतखाब है। आज लाहौर का जो फ्लैटीज़ होटल है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अपोजिशन का इजलास है, मरियम साहिबा उस इजलास में शरीक हुई। पहला ये था कि क्या जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी, क्या वो इस इजलास को चेयर करते हैं? अगर वो चेयर करते तो एक नया शोर पड़ जाता, एक और आइनी और कानूनी तकाजा खड़ा हो जाता, उसकी वजाहत मांगी जाती। लेकिन दोस्त मज़ारी ने चूँकि कहा कि जो मुझे इख्तियारात थे स्पीकर वो इख्तियारात वापस ले सकते हैं, इसलिए मैं इस इजलास को चेयर नहीं कर रहा और उन्होंने इस इजलास को चेयर नहीं किया। अब फ्लैटीज़ होटल के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हुए, नून लीग के लोग भी शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हुए और वहाँ पे जो है जी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी शरीक थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से बजरिया फ़ोन शरीक थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुकन हैं, जो
इस इजलास को चेयर कर रही थी, उन्होंने बताया जी 199 वोट जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ के हक में पड़े हैं, और अगर उनका वोट स्पीकर का भी कर लें तो 200 वोट वो कह रही थी। अच्छा, अब इस चीज़ को लेके कि क्या ये कोई कानूनी और इसकी आईनी हैसियत है, बहुत सारा मीडिया तो इसको अलामती इजलास के तौर पे देख रहा है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि ये अलामती इजलास नहीं है बल्कि ये आईनी और कानूनी इजलास है। और नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वजीर आला मुंतखब हो गए हैं तो उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी कब है और कौन सी शख्सियत उनसे हल्फ लेगी, क्योंकि आम तौर पे पंजाब में जब वजीर आला मुंतखब होता है तो जो सूबे का गवर्नर होता है वो उससे हल्फ लेता है। उमर सरफराज चीमा उनसे हल्फ लेंगे और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनके इंतखाब को लेके जो चौधरी सरवर साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर, शायद वो नून लीग के दोस्त भी हैं, शायद उनको बुला लिया जाए और वो कर सकते हैं। चौधरी मोहन सलाई साहब ने फ़ौरन ट्वीट किया और उनको कहा जी मैं हमजा शहबाज शरीफ को फ्लैटीज होटल का सीएम बनने के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो होनी चाहिए वो ये है कि अपोजिशन के 200 लोग मौजूद थे, 186 नंबर चाहिए होता है वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए, तो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अब आते हैं एहसन इकबाल साहब की तरफ। एहसन इकबाल साहब की मैंने जिस तरह उनकी वालिदा की बात की, उनकी वालिदा की तहरीक पाकिस्तान के लिए बहुत सरगर्मियाँ हैं और एहसन इकबाल साहब पढ़े लिखे शख्स तस्वुर किए जाते हैं। मुझे इस अपने प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा पहले ही उनका इंटरव्यू करने का एजाज़ भी हासिल हुआ, लेकिन आज वही एहसन इकबाल साहब जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठ के बांग्लादेश और पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे थे। आपका गुस्सा हो सकता है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, और अगर कोई आईनी और कानूनी मामला हो तो वो अदालत ले जाया जा सकता है, लेकिन उस सारी चीज़ को उठा के इस तरह पाकिस्तान के ऊपर बात करना ये मुनासिब नहीं है। सियासत के अंदर ये धमकियाँ देना, बांग्लादेश वाली बातें करना मुनासिब नहीं है। वो हमारा माजी है, हमें उससे सीखना ज़रूर चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ज़ख्मों को कुरेदने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अपोजिशन के हवाले से एक और ख़बर है, कल से खबरें आ रही हैं जी, अपोजिशन ने कल कोई डिनर किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोई डिनर था, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, काशिफ अब्बासी ने पूछा भी कि कल शाम का खाना अस्करी क़यादत के साथ था, तो उनका मैं शाम का खाना नहीं खाता, लेकिन कुछ खबरें हल्के दावे कर रहे हैं कि जनाब कल कोई खाना वाना हुआ है। अब मैं आपको खबर दे देता हूँ। खबर यह है कि अपोजिशन ने यह धमकी दी है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से क्लीन चिट चाहिए। अगर क्लीन चिट नहीं मिलती तो इसका मतलब यह होगा कि वो आने वाले इलेक्शंस का बायकॉट कर देंगे और इमरान खान अकेले इलेक्शन फिर नहीं लड़ सकेंगे। अब कल की मुलाकात की वजह है या कोई और नतीजा है? मैं आपको एक खबर एक और देना चाहता हूं कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो कल की अदालत का फैसला प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कोई 4-1 कह रहा है, वो कह रहे हैं तारीख खत्म होने जा रही है, कोई कुछ और कह रहा है। अब उसकी क्या वजूहात हैं ये हमें जानना होगा और कल देखना पड़ेगा कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जी एक और स्ट्रेटेजी अपनाई है। इंडिया के अंदर आपने देखा बहुत सारे क्रिकेटर्स जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस आमतौर पे नहीं देखी गई। इमरान खान को भी बहुत टाइम लगा इस मनसब तक पहुंचने के लिए। अमूमी तौर पे ऐसी चीज़ें नहीं होती, इमरान खान एक एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जी 2 क्रिकेटर्स को मैदान में उतारने का फैसला किया है और ख़बरें ये हैं कि मोहम्मद हफीज़ जिनका ताल्लुक सरगोदा से है वो सरगोदा से इलेक्शन लड़ेंगे और कराची से शाहिद खान अफरीदी इलेक्शन लड़ेंगे। एक खबर ये है कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं वो चूँकि इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले वो मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी किस किस से माजरत का उन्होंने ट्वीट किया है, तो बताया गया है कि शाहिद खान अफरीदी जो हैं उनको डॉक्टर आमिर लियाकत के मुकाबले में मैदान में उतारा जाए। आया वो मुंतखब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सेलिब्रिटी होना, एक पॉपुलर पर्सनैलिटी होना, क्रिकेटर होना या स्टार होना एक बड़ी बात होती है, लेकिन इलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट साइंस है, लेकिन अवाम मुंतखब भी कर सकते हैं। अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।